और बीच में भी मिलेंगे इनके। तो कौन से पॉइंट आ गए, ये सारे के सारे पॉइंट नीचे भी मिलेंगे, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी। तो यहाँ भी हो सकता है पॉइंट, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ जहां मर्जी ले लो। इस पूरी लाइन पे कोई भी पॉइंट लो, इट विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन z, डिस्टेंस बिटवीन 1 and z एंड 3 and z विल बी सेम। दिख रही है ये चीज, ठीक है। और वैसे कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, मॉड्यूलस ऑफ z minus 4 iota equals मॉड्यूलस ऑफ z minus 2 iota। मॉड्यूलस ऑफ z minus 4 iota equals मॉड्यूलस ऑफ z minus 2 iota। अब ये है डिस्टेंस बिटवीन 4 iota एंड z। तो 4 iota के लिए 1 2 3 4, ये आया पॉइंट आपका 4 iota 0, 4। और ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 iota एंड z। तो 2 iota रहा ये, ठीक है। तो क्या है कंडीशन, डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड z, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड z क्या होनी चाहिए, सेम। z मस्ट बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट। इक्वी डिस्टेंट वाला पॉइंट एक तो मिल गया, ये वाला। मैं सर्कल नहीं लगा रहा उस पॉइंट पे, ध्यान रहे, ठीक है। और कहाँ मिलेगा, यहाँ पे लूं, देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कहाँ बराबर है, थोड़ा नीचे आओ, ए अगला पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पे, देख लो। तो ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, और दूसरा ये वाला डिस्टेंस, डेफिनेटली दोनों इक्वल है। अच्छा, और कहाँ मिलेगा, अगला मिलेगा यहाँ पे, और इधर आगे आगे मिलते जाएंगे पॉइंट सारे, ठीक है। तो सारे जेड कहाँ पे लाई करेंगे, दे विल लाई ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे लाई करेंगे। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा चलो, इस लाइन की इक्वेशन लिख दो, लिखो अपनी अपनी कॉपीज में इक्वेशन, कम ऑन। तो कैसे लिखोगे इक्वेशन, ये जो लाइन है इस पे आप कोई भी पॉइंट लोगे, ठीक है, तो उसका डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है, ये कितना डिस्टेंस है बोलो, ये डिस्टेंस, दिस इज ऑलवेज 3, और एक्स एक्सिस के ऊपर है तो +3। तो इक्वेशन विल बी y इक्वल 3, y इक्वल टू 3 होगी इसकी इक्वेशन। ये ठीक लिखा था ना। नेक्स्ट, मॉड्यूलस ऑफ z+2 इक्वल्स मॉड्यूलस ऑफ z minus 3 iota। कर दो रिप्रेजेंट सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये बन गया z minus -2,
equals modulus of z minus 3 iota. डिस्टेंस बिटवीन -2, ये हुआ -1, ये हुआ -2. ठीक है, और ये हुआ -3 आयोटा. तो -1, -2 and -3. This is the point 0, -3. ठीक है, तो बना दो. All z equidistant from these 2 points. ढूंढो इक्वल डिस्टेंस वाले. थोड़ी सी मदद करूं, पहले तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर लो. ठीक है, इक्वल डिस्टेंस वाला पॉइंट चाहिए, एक तो ले लो इसका मिड पॉइंट, ये मिल गया. ये ढूंढा था ना, सब आगे ढूंढो, बना दो, कम ऑन. और कहाँ मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे? अच्छा, यहाँ पे लूं पॉइंट, देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं होगा, तो किधर लूं कि डिस्टेंस सेम हो जाएगा? देखो ढूंढो, कहाँ पे रखूं, कहाँ पे रोकूं पेन, कम ऑन. ए लगभग यहाँ पे. क्यों? ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस दोनों बराबर हो गए. चलो अगला ढूंढो, और ढूंढो. डिस्टेंस बराबर रखना है दोनों से. ये अगला करीब करीब आपको मिलेगा यहाँ पे. ठीक है, फिर और आगे जाओगे, अगला मिलेगा और करीब करीब यहाँ पे, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे मिलते जाएंगे. तो सारे पॉइंट्स कहाँ पे लाई करेंगे? ये इस लाइन पे लाई करेंगे. ठीक है, तो z इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है, ये चीज दिखाई देती है. अच्छा चलो एक बात बताओ, आपने देखा कि सारे z जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, दे लाई ऑन दिस लाइन. ठीक है, इस लाइन और इस सेगमेंट में कोई रिलेशन है? देखो जो लाइन सेगमेंट बनी छोटी सी, कोई रिलेशन दिख रहा है? यस, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन सेगमेंट एंड बाइसेक्ट्स इट. क्यों? तो ये दोनों डिस्टेंसेस तो बराबर है. ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. Perpendicular bisector of the line segment joining these 2 points. ठीक है, perpendicular bisector of the line segment. कौन सी लाइन सेगमेंट? joining which points? joining the points -2 and 3 iota. Joining the points -2 and 3 iota. Right? Simple. बढ़े आगे. नेक्स्ट लिखो. Let z be a complex number such that mod z modulus of z equals to full stop. Write the minimum possible value of modulus of
z माइनस 6 आयोटा come on z be a complex number such that modulus of z equals to, तो आपको चाहिए मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 6 आयोटा। ज्योमेट्रिकली नहीं देख सकते? कम ऑन, z ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है कि मॉड z इज 2, तो ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहाँ पे लाई करेंगे? तो जिनका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना हो 2 यूनिट्स, तो ओरिजिन से डिस्टेंस रखना है 2 यूनिट्स, दिस इज 1 दिस इज 2, कंपास खोला 2 यूनिट्स और बना दिया सर्कल। ठीक है, तो मॉड z इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई करते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे विल लाई ऑन दिस सर्कल। z यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं पे भी हो सकता है, राइट। हमें चाहिए क्या? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस बिटवीन 6 आयोटा एंड z। तो 6 आयोटा ढूंढो सबसे पहले, तो कहाँ पे है? तो ये तो आया -1, ये आया -2, ठीक है। 6 आयोटा ढूंढना है, ऊपर ये आया 1 2 3 और ऊपर चले जाओ 1 2 3 4 5 एंड 6, ये यहाँ पे मिलेगा। ये पॉइंट है, ये बीच में घुस गया है यहाँ पे। हाँ जी, कौन सा पॉइंट है? 0,6। आपको क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 6 आयोटा। इस डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू चाहिए। कौन सा डिस्टेंस है ये? बिटवीन 6 आयोटा एंड z। अब z इस सर्कल पे कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने z को यहाँ पे लिया, तो डिस्टेंस बिटवीन 6 आयोटा एंड z, ये z है, ये 6 आयोटा है, इनके बीच का डिस्टेंस बना, ठीक है। अब अगर मैंने z यहाँ पे लिया तो डिस्टेंस कहाँ बना? डिस्टेंस बनेगा ये वाला, ठीक है। अगर मैंने z यहाँ पे लिया तो डिस्टेंस कौन सा बनेगा? ये बना इधर से, ठीक है। अगर मैंने z यहाँ पे लिया तो डिस्टेंस बनेगा यही वाला, ये जो सीधे सीधे चल रहा है। फिर अगर यहाँ पे लोगे तो डिस्टेंस कौन सा बनेगा? डिस्टेंस बनेगा ये वाला। फिर अगर यहाँ पे लोगे तो डिस्टेंस कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जेड यहाँ 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 लेके बनाते जाओ डिस्टेंस, ठीक है ना। इन सारे डिस्टेंसेस में से क्या चाहिए? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू
देख लो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कौन सी दिख रही है। हाँ जी, कहाँ है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू दिखी? सबसे छोटा डिस्टेंस देखो, ये तो कितना बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, सबसे छोटा कहाँ मिलेगा? ये वाला। दिस विल बी द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस। ठीक है, अब ये डिस्टेंस हमको निकालना है। कैसे निकालें? ये निकालने के लिए आपको पहली चीज पता है इसका सेंटर। सेंटर क्या है? ओरिजिन। सर्कल का सेंटर ओरिजिन से है। ये वाला पॉइंट है 0,6। अगर मैं नेमिंग कर दूं, ए दिस इज ओ, ठीक है, दिस पॉइंट इज ए, एंड ये जो मिनिमम डिस्टेंस के लिए पॉइंट आया से दिस पॉइंट इज बी। ठीक है, तो हमें कौन सा डिस्टेंस पता है? वी नो ए ओ। ए ओ इक्वल्स इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, दैट इज 6 यूनिट। हाँ जी, ठीक है, तो ये पूरा डिस्टेंस पता है, हमें निकालना है ए बी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बता दो, बीओ कितना है? बीओ कितना है? रेडियस, रेडियस कितना था? 2 यूनिट्स कंपास खोला था। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स, ए बी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए ओ माइनस बी। क्या आ गया आपके पास? 6 माइनस 2, दैट इज, this is the answer to your question. Answer is 4. Okay, revise. This is an important concept. ये आपको आना चाहिए। Right? Next question. देखो, in the above question, write the maximum possible value of modulus of z minus 6 iota. अब की बार मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। इसी की maximum possible value of modulus of z minus 6 iota. ये आंसर? हाँ जी, आंसर इज 8। यस, नाउ स्टॉप। ये बिल्कुल आसान है, देख लो। हाँ जी, अब की बार इस डिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो देखो, जब हमने z यहाँ लिया तो ये डिस्टेंस था, यहाँ लिया तो ये डिस्टेंस था, यहाँ लिया तो ये डिस्टेंस था। अब सबसे बड़ा डिस्टेंस अगर चाहिए तो आप पॉइंट और दूर लो। मैंने z यहाँ पे लिया तो डिस्टेंस क्या बनेगा? ये डिस्टेंस बन जाएगा ऐसे वाला। ठीक है, अच्छा, क्या इससे और बढ़ा सकते हो डिस्टेंस? यहाँ पे ले लो। अगर z यहाँ पे लिया तो डिस्टेंस क्या बन गया? ये देखो, ये इतना बड़ा डिस्टेंस बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, अगर मैं z को यहाँ पे ले लूं, बिल्कुल नीचे,
तो डिस्टेंस क्या बन गया, वो ये पूरा देखो यहाँ से लेके ऊपर तक, ठीक है। और आगे जाओगे अब तो डिस्टेंस कम हो गया, ये बनेगा यहाँ से आपका यहाँ तक, ठीक है। फिर और इधर जाओगे और कम हो जाएगा। तो कहाँ है मैक्सिमम डिस्टेंस, कौन से वाला, ये देखो सबसे बड़ा डिस्टेंस ए, ये रहा, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस। तो अगर मैं इसे नाम दे दूं ए बी, उसको नाम दे दूं सी, तो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस ए सी, यू हैव टू फाइंड। अब ए सी कैसे निकालें, तो देखो हमें तो ए ओ पता है, तो ए ओ प्लस ए ओ में क्या जोड़ू, ओ सी, ए ओ प्लस ओ सी, ठीक है ना। ये क्या आ गया, ए ओ डिस्टेंस था आपका 6 प्लस ओ सी है रेडियस, कितना है 2, तो आंसर इज, देख लो एक बार अच्छे से, कोई डाउट रहना नहीं चाहिए इसके बाद, अगर हो तो एक बार फिर से देखो क्या समझ नहीं आया, ठीक है, और आगे और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, लेट z be a complex number such that modulus of z equals 4, full stop, write the minimum possible value of modulus of z plus 3 minus 4 iota, z plus 3 minus 4 iota। You have to write down minimum possible value of modulus of z plus 3 minus 4 iota, ठीक है ना। हाँ जी, mod z equals 4, so distance of z from origin is 4 units, 1 2 3 4, सेंटर यहाँ पे कंपास इतना खोला, ये बनाया सर्कल, हाँ जी, ठीक है। तो z इस पे कहीं पे भी हो सकता है, और इसे आपने ठीक करके लिखा मॉड्यूलस ऑफ z माइनस कॉमन, तो -3 प्लस 4। तो मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन -3 प्लस 4 आएगा एंड z, तो -3, ये है -1 -2 -3, करीब करीब यहाँ पे आएगा -3, और -3, 4, अब 4, ये इसकी रेडियस 4 ही है, तो ये पॉइंट जाएगा आपका यहाँ पे,
दिस इज द पॉइंट से मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, दैट इज -3, ठीक है। तो z इस सर्कल पे कहीं पे भी हो सकता है और आपको चाहिए डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड z, z यहाँ पे है, इनके बीच के डिस्टेंस की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। ऑफ कोर्स इस केस में डिस्टेंस आपका बनेगा ये, अगर आप z को यहाँ पे लोगे तो डिस्टेंस क्या बनेगा, ये बनेगा। अगर z को यहाँ लोगे तो डिस्टेंस ये वाला बनेगा। ऐसे ऐसे सारे डिस्टेंसेस में से मिनिमम वाला ढूंढो ढूंढो, कम ऑन। अब ये तो और बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया, छोटा करना है तो आप इधर चलो, यहाँ पे लो, ये डिस्टेंस बनेगा, ठीक है। फिर और पास ले आओ, यहाँ पे लो, और कम हो गया डिस्टेंस, यहाँ पे लो, और कम हो गया, बिल्कुल कम, बिल्कुल छोटा, ये करीब करीब यहाँ पे आएगा आपका सबसे छोटा डिस्टेंस। ये देखो, ये आएगा सबसे छोटा डिस्टेंस। से मैं इस पॉइंट को बोल देता हूँ बी, ठीक है। अब मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है ए बी, ए बी आपने लिखनी है। हाँ जी, कैसे लिखोगे ए बी? ऑब्जर्वेशन, ए बी निकालने के लिए आप इसे प्रोड्यूस कर दो। अच्छा, जब प्रोड्यूस करोगे तो दिख रहा है ये लाइन कहां से पास करेगी? इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये सेंटर से पास करेगी, सेंटर इज ओरिजिन, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 0, 0, ठीक है। कैन बी प्रूव्ड, मैंने प्रूव नहीं किया अभी। तो अगर ये ओरिजिन से पास करेगी, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, इसके पता है, तो आपको डिस्टेंस पता है ए ओ, तो इसे लिख लो ए ओ माइनस, अब ए ओ में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं? बी ओ, तभी मिलेगा आपको ए बी, ठीक है। आ गया आंसर। ए ओ, ए ओ इज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फार्मूला से, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस बी ओ क्या है? रेडियस। कितना खोला था कंपास? 4 यूनिट्स, 4। तो ये आ गया आपके पास 5 माइनस 4, आंसर इज 1। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज 1। नेक्स्ट, अब इसी क्वेश्चन में निकालो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, निकालो फटाफट। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी? हाँ जी, लिख दिया आंसर। कहाँ पे लोगे जेड? देखो, अब ये बड़ा हुआ, इधर लिया तो डिस्टेंस और बड़ा हो गया, इधर लोगे तो डिस्टेंस और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इधर लोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा पूरा का पूरा। फिर अगर इधर लोगे जैसे आप, तो डिस्टेंस आ जाएगा ये तो फिर छोटा हो गया। फिर इधर लोगे अगर, तो डिस्टेंस आ जाएगा ये और छोटा हो गया।
तो बताओ इनमें से सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है? सबसे बड़ा डिस्टेंस देखो ये वाला, दिस इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस टिल हेयर। से मैं ऐसे पॉइंट का नाम दे दूं सी, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस इज क्या है? ए सी। एसी लेंथ निकालनी है। अब एसी निकालने के लिए आपको पता क्या है? इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, ओ के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो इसको लिख लो ए ओ प्लस ओ सी, ठीक है ना। तो ए ओ निकाला था अभी अभी, वो था 5 प्लस ओ सी क्या है? रेडियस, दैट इज 4। आंसर इज 9, ठीक है ना। ऑल राइट, वन मोर, नोट डाउन। लेट z be a complex number such that modulus of z minus iota less than or equal to 3, full stop. Write the minimum possible value of modulus of z. Write the minimum possible value of modulus of z. Minimum possible value of modulus of z. Answer is 0. आंसर इज 0। स्टॉप और चेक कर लो एक बार। भाई z ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो कहाँ होंगे ऐसे z? हम मार्क कर लेते हैं। भाई डिस्टेंस बिटवीन आयोटा एंड z, आयोटा हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन आयोटा एंड z शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3। तो सबसे पहले वो पॉइंट्स मार्क करो जिसका डिस्टेंस आयोटा से इक्वल टू 3 है। इक्वल टू 3 माइनस 3 होएगा आपका रफली 1 2 3, ठीक है। इतना कंपास खोला और सर्कल बना दिया, सर्कल आपका बन जाएगा, ज्यादा बड़ा बन गया, एक मिनट, कंपास ठीक खुला हुआ है, ठीक है। तो z इस सर्कल पे कहीं पे भी हो सकता है। इनफैक्ट ये तो है इक्वल टू 3 वाले पॉइंट, ठीक है। डिस्टेंस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3, तो कहाँ हो गए? सर्कल के इंटीरियर में।
तो z इस सर्कल के अंदर कहीं पे भी हो सकता है, ध्यान से। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। क्यों? इक्वालिटी है, ये देखो, ठीक है। तो z कैन बी एनीवेयर ऑन और इनसाइड द सर्कल, कहीं पे भी हो सकता है। और हमें क्या चाहिए? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड z। अगर z ये है तो मॉड z क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अगर z ये है तो मॉड z क्या है? ये वाला डिस्टेंस। ये z है तो ये डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये है तो ये डिस्टेंस है, ये है तो ये डिस्टेंस है। इन सारे डिस्टेंसेस में से मिनिमम वाला डिस्टेंस तो छोटा करना है, तो पॉइंट पास में ले लो इसके, ये लो और छोटा हो गया। और छोटा करूं, ये लो और पास ले लो, देखो और छोटा हो गया। और पास करूं, ये लो यहाँ पे ले लो, और छोटा हो गया। इनफैक्ट अगर आप z को क्या ले लो, यही पॉइंट ले लो, भाई ये वाला पॉइंट भी तो सर्कल के इंटीरियर में है, ठीक है। तो अगर यही वाला पॉइंट ले लो तो डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन क्या हो गया? 0, ठीक है। इस पॉइंट के लिए आंसर आ रहा है 0, दैट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम वाली ढूंढ सकते हो, कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी मैक्सिमम वाली वैल्यू? ढूंढो, कम ऑन। भाई बड़ी से बड़ी वैल्यू, अब ये करीब बड़ी हो गई, और यहाँ पे लो और बड़ी हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। और बड़ी करो, मैक्सिमम कर सकते हो। देखो यहाँ पे ले जाऊं बाउंड्री पे, ये बड़ी हो गई। क्या इससे और बड़ी कर सकते हो वैल्यू को? ये देखो, अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लूं तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी, ये यहाँ तक, ठीक है। अब अगर इधर आओगे बाउंड्री पे तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, अंदर आओगे तो और छोटी हो जाएगी, अंदर रहोगे तो छोटी रहेगी, ठीक है। तो कहाँ है सबसे बड़ी वैल्यू? कौन सी वाली? ये होगी सबसे बड़ी वैल्यू मैक्सिमम के लिए। अगर मैं इसे बोल दूं ए और ये है आपका ओरिजिन, तो मैक्सिमम वैल्यू of mod z, maximum possible value of mod z will be equal to OA, और वो आप निकाल सकते हो कितनी होगी, ठीक है। तो ऑलराइट, आज का होमवर्क आपके पास आ जाएगा, यू विल हैव टू सॉल्व योर होम